महाभारत से हमें और एक सीख मिलती है कि समय आने पर युद्ध करना भी जरूरी है। अगर आप युद्ध नहीं करेंगे तो आप मिट जाएंगे। महाभारत में कहा गया है कि जिंदगी एक उत्सव है, संघर्ष नहीं। लेकिन जीवन के कुछ मोर्चों पर व्यक्ति को लड़ने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। जो व्यक्ति लड़ना नहीं जानता, युद्ध उसी पर थोपा जाएगा या उसको सबसे पहले मारा जाएगा। महाभारत में पांडवों को यह बात श्री कृष्ण ने अच्छे से सिखाई थी। पांडव अपने बंधु बांधवों से लड़ना नहीं चाहते थे, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें समझाया कि जब किसी मसले का हल शांतिपूर्ण तरीके से नहीं होता है तो फिर युद्ध ही एकमात्र विकल्प बच जाता है। कायर लोग युद्ध से पीछे हटते हैं। युद्ध भूमि पर पहुंचने के बाद भी अर्जुन युद्ध नहीं करना चाहता था। तब भगवान श्री कृष्ण ने उससे कहा कि न कोई मरता है और न कोई मारता है, सभी निमित्त मात्र है। आत्मा अजर और अमर है, इसीलिए मरने या मारने से क्या डरना। आगे खुद नहीं बदलोगे तो समाज तुम्हें बदल देगा। जीवन में हमेशा दानी, उदार और दयालु होने से काम नहीं चलता। महाभारत में जिस तरह से कर्ण की जिंदगी में उतार चढ़ाव आए, उससे यही सीख मिलती है कि इस क्रूर दुनिया में अपना अस्तित्व बनाए रखना कितना मुश्किल होता है। इसीलिए समय के हिसाब से बदलना जरूरी होता है, लेकिन वह बदलाव उचित होना चाहिए और सभी के हित का होना चाहिए। लेकिन कर्ण ने खुद को बदलकर अपने जीवन के लक्ष्य को हासिल कर लिया, लेकिन वे फिर भी महान नहीं बन सके, क्योंकि उन्होंने अपनी शिक्षा का उपयोग समाज से बदला लेने की भावना से किया। बदले की भावना से किया गया कोई भी कार्य आपके समाज का हित नहीं कर सकता। महाभारत से हमें और एक सीख मिलती है कि समाज में शिक्षा का सदुपयोग होना कितना जरूरी है, क्योंकि समाज ने एक महान योद्धा कर्ण को तिरस्कृत किया था, जो समाज को बहुत कुछ दे सकता था, लेकिन समाज ने उसकी कद्र नहीं की, क्योंकि उसमें समाज को मिटाने की भावना थी। कर्ण के लिए शिक्षा का उद्देश्य समाज की सेवा करना नहीं था, अपितु वो अपने सामर्थ्य को आधार बनाकर समाज से अपने अपमान का बदला लेना चाहता था। समाज और कर्ण दोनों को ही अपने अपने द्वारा किए गए अपराध के लिए दंड मिला है और आज भी मिल रहा है। कर्ण यदि यह समझता कि समाज व्यक्तियों का एक जोड़ मात्र है जिसे हम लोगों ने ही बनाया है, तो संभवतः वह समाज को बदलने का प्रयास करता, न कि समाज के प्रति घृणा करता। महाभारत से हमें और एक शिक्षा मिलती है कि हमेशा अच्छे दोस्तों की कद्र करो। ईमानदार और बिना शर्त समर्थन देने वाले दोस्त भी आपका जीवन बदल सकते हैं, क्योंकि पांडवों के पास भगवान श्री कृष्ण थे और कौरवों के पास महान योद्धा कर्ण थे। इन दोनों ने ही दोनों पक्षों को बिना शर्त अपना पूरा साथ और सहयोग दिया था। यदि कर्ण को छल से नहीं मारा जाता तो कौरवों की जीत तय थी। पांडवों ने हमेशा श्री कृष्ण की बातों को ध्यान से सुना और उस पर अमल भी किया, लेकिन दुर्योधन ने कर्ण को सिर्फ एक योद्धा समझकर उसका पांडवों की सेना के खिलाफ इस्तेमाल किया। यदि दुर्योधन कर्ण की बात मानकर कर्ण को घटोत्कच को मारने के लिए दबाव नहीं डालता
तो इंद्र द्वारा दिया गया जो अमोघ अस्त्र कर्ण के पास था, उससे अर्जुन मारा जाता। आगे महाभारत बताता है कि भावुकता कमजोरी है। धृतराष्ट्र अपने पुत्रों को लेकर जरूरत से ज्यादा ही भावुक और आसक्त थे। यही कारण रहा कि उनका एक भी पुत्र उनके वश में नहीं रहा। वे पुत्र मोह में ही अंधे थे। इसी तरह महाभारत में हमें ऐसे कुछ पात्र मिलते हैं जो अपनी भावुकता के कारण मूर्ख ही सिद्ध होते हैं। जरूरत से ज्यादा भावुकता कई बार इंसान को कमजोर बना देती है और वो सही या गलत का फर्क नहीं पहचान पाता। कुछ ऐसा ही हुआ महाभारत में धृतराष्ट्र के साथ, जो अपने पुत्र मोह में आकर सही और गलत का फर्क भूल गए। महाभारत में बताया गया है कि हमेशा अपनी शिक्षा और योग्यता के लिए जुनून रखिए। व्यक्ति के जीवन में उसके द्वारा हासिल शिक्षा और उसकी कार्य योग्यता ही काम आती है। दोनों के प्रति एकलव्य जैसा जुनून होना जरूरी है, तभी वह हासिल होती है। अगर आप अपने काम के प्रति जुनूनी हैं, तो कोई भी बाधा आपका रास्ता नहीं रोक सकती। महाभारत कहता है कि कर्मवान बनो। इंसान की जिंदगी जन्म और मृत्यु के बीच की एक कड़ी भर है। यह जिंदगी बहुत छोटी है। कब दिन गुजर जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। इसीलिए प्रत्येक दिन का भरपूर उपयोग करना चाहिए। कुछ ऐसे भी कर्म करना चाहिए जो आपके अगले जीवन की तैयारी हो। ज़्यादा से ज़्यादा कार्य करो। घर और कार्यालय के अलावा ऐसे भी कार्य करो जिससे आपकी संतानें आपको याद रखें। गीता भी यही संदेश देती है कि हर पल ऐसा कार्य कर जो तेरे जीवन को सुंदर बनाए। महाभारत बताता है कि अहंकार और घमंड मनुष्य के पतन का कारण है। आपकी अच्छी स्थिति, पैसा, संपदा, सुंदर रूप और विद्वत्ता का कभी अहंकार मत कीजिए, क्योंकि समय बड़ा बलवान है। धनी, ज्ञानी, शक्तिशाली पांडवों ने भी वनवास भोगा और अति सुंदर द्रौपदी भी उनके साथ वनों में भटकती रही। समय का खेल निराला है। जिस अम्बा का जीवन भीष्म के कारण बर्बाद हो गया था, उसने शिखंडी के रूप में जन्म लेकर भीष्म से बदला लिया था। महाभारत में ऐसे कई उदाहरण हैं जिनसे यह प्रेरणा मिलती है कि घमंड को पतन का कारण बनने में देर नहीं लगती। महाभारत में बताया गया है कि कोई भी संपत्ति किसी की भी नहीं है। अत्यधिक लालच इंसान की जिंदगी को नर्क बना देता है। जो आपका नहीं है उसे आसक्ति पूर्वक लेने का या हड़पने का प्रयास ना कर। आज नहीं तो कल उसका दंड तुझे अवश्य मिलेगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि आज जो तेरा है कल किसी और का था और कल किसी और का होगा। अंत तू संपत्ति और वस्तुओं से आसक्ति मत पाल। यह तेरी मृत्यु के बाद यही रखा जाएगा। अर्जित करना है तो परिवार का प्रेम और अपनापन अर्जित कर, जो हमेशा तेरे साथ रहेगा। महाभारत में भगवान श्री कृष्ण ने और एक अच्छी बात कही है कि समाज में ज्ञान का सही अमल होना बहुत जरूरी है। शिष्य या पुत्र को ज्ञान देना माता पिता और गुरु का कर्तव्य है, लेकिन सिर्फ ज्ञान देने से कुछ हासिल नहीं होता। बिना विवेक और सद्बुद्धि का ज्ञान अकर्म या विनाश का कारण ही बनता है। इसीलिए ज्ञान के साथ विवेक और अच्छे संस्कार देना बहुत जरूरी है। हमने
ऐसे भी व्यक्ति देखे हैं जो बड़े ज्ञानी हैं, लेकिन उनका ज्ञान किसी काम का नहीं है। वह किसी जंगल में धुनी रमाकर बैठे हैं। उनके ज्ञान से ना तो परिवार का हित है और ना ही समाज का।